1035 मतदाता तिपरामौथा में शामिल हुए। तिपरामौथा बॉक्सनगर प्रखंड समिति की पहल पर बॉक्सनगर टाउन हॉल में एक योगदान सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वीरभद्र देववर्मा ने की। मुख्य अतिथि केंद्रीय समिति के महासचिव बुद्ध देववर्मा, विशिष्ट अतिथि शौकतुल बशर, विश्रामगंज सब जोनल चेयरमैन सुरेंद्र देववर्मा, सभापति बिचिंग देववर्मा, सेंटू मिया, केंद्रीय समिति के सदस्य प्रहर देववर्मा और अन्य उपस्थित थे। इस बैठक में 475 परिवारों के 3035 मतदाताओं ने कांग्रेस, भाजपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर तिपरामौथा में शामिल होकर आने वाले दिनों में तिपरामौथा की छत्र छाया में काम करने का वादा किया। NESO ने एक बयान में घोषणा की है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखते हुए 11 दिसंबर को पूरे क्षेत्र के लिए हमेशा ब्लैक डे के रूप में याद किया जाएगा। CAB के खिलाफ उत्तर पूर्व के स्वदेशी लोगों के आठों विरोध के बावजूद 2019 में आज ही के दिन पारित किया गया था। NESO ने कहा, हम इस एक्ट के खिलाफ हैं और अपने लोगों को एक और राजनीतिक अन्याय की याद दिलाना चाहते हैं जो भारत सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी लोगों के खिलाफ किया। इससे पहले भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आखिरकार राज्यसभा के माध्यम से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 2019 में पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी सुरक्षा एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य में न घटे। आफ्स्पा को निरस्त करने की मजबूत मांगों के बीच नागरिकों की मौत पर केंद्र पर हमला किया गया है। नागालैंड और मेघालय दोनों के मुख्यमंत्री इस मांग का समर्थन करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति और केंद्र की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए अमित शाह सहित अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात की। विशुद्ध पानी की मांग को लेकर तेमोनी बाजार में बच्चों और बड़ों ने सड़क अवरोध किया। विशुद्ध पानी के बिना उनका जीवन कठिन सा हो गया है। खाने पीने या नहाने के लिए उनको अच्छी पानी की परिसेवा नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने SDM और अन्य सरकारी अधिकारियों से मदद की मांग करते हुए सड़क अवरोध किया और कहा, जब तक वे उनके लिए कोई पहल नहीं करते तब तक सड़क अवरोध जारी रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में कोई भी जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने का अनुरोध किया। नोटिस में दिया गया है, किसी भी व्यक्ति के पास प्राथमिक स्रोत से फोटो, वीडियो, संदिग्ध गतिविधियां, घटना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी मूल रूप से अग्रेषित नहीं की गई है। कृपया इसे पुलिस जांच के हित में साझा करें। नोटिस में कहा गया है, नागालैंड पुलिस के SP और प्रो ऑफ नागालैंड पुलिस मनोज कुमार ने कहा कि जानकारी फोन कॉल या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से या ईमेल पर साझा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनुरोध करने पर सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मूल रिकॉर्ड किए गए ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद स्रोत से एकत्र किया जाएगा। गुरुवार को एक स्कूल के छात्र का अपहरण करने की कोशिश किया गया। घटना हुआ अमरपुर बीरगंज थानाधीन टाउन शंकरपली इलाके में। घटना के विवरण के अनुसार पता चला कि आशिक मियां नाम के एक स्कूल के छात्र प्राइवेट ट्यूशन पर जाते वक्त अमरपुर 11 नंग वार्ड के CPIM विजेता पात्र के लड़का उस स्कूल के छात्र का अपहरण करने की प्रयास किया था। इलाके के लोगों की मदद से उस छात्र का अपहरण होने से रुक गया। बाद में बीरगंज थाने की पुलिस को घटना का खबर दिया गया। बाद में छात्र के पिता ने बीरगंज थाने में लिखित शिकायत दायर किया। अगरतला शिक्षा भवन में शुक्रवार को टेट भवन के परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्रों का सही मूल्य अंक को लेकर विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। TRBT टेट उम्मीदवारों को 26 सितंबर 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करना पड़ता है, जिसमें TRBT के अधिकारी प्रत्युष रंजन दे ने प्रश्न पत्रों की समीक्षा करने और 26 सितंबर 2021 को परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी सहित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा।